हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का कुछ पार्ट कर लिया था और हम इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, हम चैप्टर कर रहे थे 8th क्लास का क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या कुछ पढ़ा था, इम्प्लीमेंट्स पढ़ी थी हमने, और क्रॉप्स की टाइप्स पढ़ी थी, और हमने इसके प्रैक्टिसाइज पढ़े थे, कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। तो अब हम इस वीडियो में सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज फॉर प्लाइंग। प्लॉइंग के लिए कौन कौन से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली प्लॉ यूज होता है। तो इसमें क्या है, आप देखो, इसकी पिक्चर बनी हुई है ना, एक मैंने नीचे बनाई हुई है। फार्मर यूज द प्लो बिफोर सोइंग द सीड्स। ठीक है, तो इसको प्लो को क्या करते हैं, ये फार्मर्स सबसे पहले यूज करते हैं। ठीक है, इसको सीड्स लगाने से पहले ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि प्लोइंग रिमूव्स द वीड्स एंड टर्न्स ओवर द सॉइल। क्योंकि जो प्लोइंग होता है, ठीक है, वो वीड्स को, जो एक्स्ट्रा हमारा ग्रास होता है, या एक्स्ट्रा कुछ हमारे प्लांट्स में या क्रॉप्स में उगाता है, ठीक है, उसको ये खत्म करते हैं। ठीक है, उसको टर्न ओवर कर देते हैं, उसको सॉइल से निकाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लोइंग हेल्प्स द मैन्योर टू एंटर द सॉइल इजली। तो क्या करता है, प्लोइंग सॉइल में इजली एंटर हो जाता है। फॉर द डीप सोइंग ऑफ सीड्स आयरन प्लो इज यूज्ड। तो क्या होता है, जो सीड्स होते हैं उनको डीपली सोइंग करने के लिए लोहे के प्लो का यूज किया जाता है। ठीक है, ये देखो पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, ये देखो इसके पार्ट्स भी है, ये पार्ट्स भी है इसके, देखो मैं आपको यूं करके दिखाती हूँ। ठीक है, ऐसे ये प्रोसेस पुराने टाइम में यूज होती थी। ठीक है, अब हमारे पास क्रॉप्स के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर्स के न्यू ऑपरेटर्स नहीं थे। ठीक है, तब ये यूज होती थी। तो क्या लिखा हुआ है, प्लोइंग इज बीइंग यूज्ड सिंस इन एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। तो क्या किया जाता था, प्लो का यूज पुराने टाइम में किया जाता था फॉर टिलिंग द सॉइल। ठीक है, सॉइल को टिलिंग करने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप। तो क्या किया जाता था, फर्टिलाइजर को क्रॉप में ऐड किया जाता था। रिमूविंग दी वीड स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, तो क्या होता था, रिमूव किया जाता था वीड्स को और सॉइल की स्क्रैपिंग की जाती थी। ठीक है, ये सबके लिए प्लॉ का यूज किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट इज, देखो ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, सेम आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, पीछे भी मैंने ब्लो की डेफिनेशन लिखी थी। तो देखिए प्रोसेस कैसे फॉलो होती है, इस पिक्चर के थ्रू देखिए, देखो। ठीक है, ऐसे ये होती है प्रोसेस, पहले ऐसे फॉलो करते थे। ठीक है, तो नाउ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स फॉर टिलिंग। तो और कौन कौन सी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है फॉर टिलिंग। फर्स्टली इज हू, सेकेंड इज कल्टिवेटर। हु क्या था, इट इज सिंपली टूल विच इज यूज फॉर मूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग दी सॉइल। ये भी प्लॉ की तरह ही है। ठीक है, इसका भी यूज किया जाता था, ये भी एक स्पेशल टूल है। ठीक है, इसका भी यूज सॉइल को लूज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हु का यूज। ठीक है, नेक्स्ट इज कल्टिवेटर। तो नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टिवेटर। द यूज ऑफ कल्टिवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो क्या है कल्टीवेटर, कल्टीवेटर पहले हु और प्लो यूज किया जाता था, उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता था। ठीक है, तो नाउ कल्टीवेटर यूज किया जाता है। ठीक है, हमारे क्रॉप से जो वीड्स वगैरह निकालने के लिए। तो इससे क्या होता है, टाइम भी सेव होता है। ठीक है, और लेबर भी ठीक है, लेबर भी कम लगती है हमारी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, देखिए मैंने कल्टीवेटर की पिक्चर भी बनाई हुई है, आप देख लो। ठीक है, ऐसा होता है नाउ, ऐसे हम ऐसा यूज करते हैं। ठीक है, देखो। ठीक है, ये हमारा कल्टीवेटर है, पीछे जो ट्रैक्टर के पीछे है। ओके, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कल्टीवेटर। तो क्या मैंने पीछे भी आपको बोला था, नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। तो क्या है, अब ये प्लोइंग प्रोसेस है वो ट्रैक्टर से डन की जाती है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो कल्टीवेटर का जो, कल्टीवेटर की हेल्प से टाइम भी सेव होता है और हमारी लेबर भी, हमने पीछे भी पढ़ लिया था, सेम ही है। ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इज हु।
हु क्या है, ठीक है। तो देखो, ए हु इज एन इनिशिएंट एंड वर्सेटाइल एग्रीकल्चर एंड हॉरिकल्चर हैंड टूल यूज टू शेप सॉइल। तो ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर हैंड टूल है, ठीक है। इसको हाथ से यूज किया जाता है। रिमूव विड्स, क्लियर सॉइल, ठीक है। इसका किसके लिए यूज किया जाता है? विड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को क्लियर करने के लिए। एंड हार्वेस्ट रूट क्रॉप्स, और समटाइम इसका यूज क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। जब हमारी क्रॉप पूरी तरह से प्रोडक्ट हो जाती है, हार्वेस्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है। शेपनिंग दी soil, shaping the soil includes spilling soil around the base of plants, digging narrow furrows and shallow trenches for planting seeds or bulbs, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है सॉइल को शेप करने के लिए, पिलिंग सॉइल को करने के लिए, ठीक है। प्लांट्स का बेस बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इन सब के लिए हु का यूज़ किया जाता है। नाउ देखते हैं हम हु कैसा होता है, ठीक है। देखो कैसा होता है ये, मोस्टली प्लो की तरह ही काम करता है, उसकी तरह की इसकी शेप होती है। देखो कैसे होता है, ठीक है। ऐसा होता है हु। आप पिक्चर्स को अच्छे से देखा करो, क्योंकि ना आपको कुछ बच्चों को इनके बारे में नहीं पता है, आपने देखे नहीं हुए एग्रीकल्चर्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपने देखे नहीं हुए। इन पिक्चर्स को देख के अगर आपको कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो, आप उसको विजुलाइजेशन करके किया करो, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई वर्ड नहीं पता है, आप उसकी पिक्चर जरूर देखा करो, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये तो हमारा हो गया प्लॉइंग का टॉपिक, लास्ट हमने कर लिया। तो नेक्स्ट इज व्हाई इज द लेबलिंग द फील्ड इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि लेबलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है फील्ड के लिए, ठीक है। हमारा खेत है जो, ठीक है, फील्ड है, यहाँ पे हम प्लांट्स की प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। उनमें लेबलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? लैंड लेबलिंग इज टिपिकल डन इन mildly sloping lands where farmer use surface irrigation method such as forests, borders, basins और floods। तो क्या होता है, लैंड लेवलिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम एरीगेशन के सिंचाई के मेथड्स यूज़ करते हैं, एरीगेशन मीन्स, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लेबलिंग नहीं करेंगे तो हमारा वाटर कहीं भी चला जाएगा ना। अगर हमारा वाटर इधर उधर ही चला गया, जो हम दे रहे हैं हमारे प्लांट्स को, अच्छे से सही प्लांट्स को मिला ही नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लांट्स खराब हो जाएंगे, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं अच्छे से होगी, ठीक है, और फ्लड्स भी आ सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा ज़्यादा वाटर इधर उधर जा रहा है तो फ्लड्स आ सकते हैं ना, ठीक है। इट्स इंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरीगेशन वाटर इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप। तो क्या होता है लेवलिंग के थ्रू, क्या होता है, जो हमारी वाटर की इरिगेशन प्रोसेस है, ठीक है, वो श्योर हो जाती है कौन कौन से जोन में कितना कितना क्रॉप को जा रहा है, ठीक है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इक्वली पहुंच जाता है सभी पार्ट्स को, ठीक है, रूट जोन में, क्रॉप्स में, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स इन सीडिंग एंड मैनेजिंग द क्रॉप बेटर। तो क्या करता है ये हेल्प करता है सीड्स को मैनेज करने के लिए और क्रॉप की बेटर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अगर प्रॉपर सही से अच्छे लेबलिंग होगी, सभी प्लांट्स को अच्छे से वाटर जाएगा, ठीक है, तो हमारी जो क्रॉप है वो बेटर प्रोडक्ट होगी। अगर हमने अच्छे से नहीं की लेबलिंग तो बैड होगी हमारी क्वालिटी ऑफ क्रॉप की, ठीक है। विच इज मीन्स दैट द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द क्रॉप इज बेटर, वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ के किया करो, ठीक है, आपको अच्छे से हो जाएगा। आप देखो नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज फॉर लेबलिंग। तो हमने ये तो पढ़ लिया लेबलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम करते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज फॉर लेबलिंग। तो इसके लिए लेबलिंग के लिए कुछ तो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे ना, इंस्ट्रूमेंट्स तो देखते हैं। ट्रेडिशनली फार्मर यूज्ड ऑक्स ड्राइवन स्क्रैपर टू लेवल द लैंड, बट टुडे लेजर लैंड लेवलर इज बीइंग यूज्ड टू मेक श्योर दैट द सरफेस ऑफ द फील्ड इवन एंड फ्लैट। तो क्या है, पहले जो पुराना टाइम था वो तब वो ऑक्स ड्राइवन स्क्रैपर को यूज करते थे लेबलिंग करने के लिए, बट नाउ दीज डेज लेजर लैंड लेवलर इज बीइंग यूज्ड टू मेक श्योर दैट सरफेस ऑफ द फील्ड इज इवन एंड फ्लैट। तो अब क्या होता है, लेजर लैंड को यूज किया जाता है, ठीक है, फील्ड का प्रॉपर जो हमारे सरफेस ऑफ द फील्ड है उसको इवन और फ्लैट बनाने के लिए, ठीक है। तो दिस लेजर गाइडेड लेवलर सेव्स टाइम, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड सेव्स वाटर।
तो क्या है, ये प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड है ना लेजर लैंड हमारा, लेजर गाइडर लेवलर, ठीक है। इससे सेव टाइम होगा, पहले क्या करते थे, ऑक्स ड्राइवर स्क्रैपर से करते थे, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है और टाइम भी सेव करता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या था, हमारा ऑक्स ड्राइवर स्क्रैपर। तो इसमें देखो पुराने टाइम में जो हमारे, ठीक है, पहले होती थी क्रॉप्स की प्रोडक्शन, ठीक है, उसमें ये यूज होता था, ठीक है। ऐसे देखो आप कितना टाइम लगेगा ना, इतना सारा हमने ये एरिया करना है ना, देखो कितना टाइम लग रहा है ना, आप देखो, आप इमेजिन करके देखो ऐसे करने से कितना टाइम लगेगा, ठीक है। आप सोचा करो, आप जो भी आप कर रहे हो ना उसको इमेजिन किया करो, तो आपको अच्छे से होगा। तो नेक्स्ट इज देखो लेजर लैंड लेवलर। तो ये अब हम नाउ दीज डेज दिस लेजर लैंड लेवलर इज यूज्ड, ठीक है। इससे क्या होता है, टाइम भी सेव होता है, ठीक है, जल्दी भी काम होता है, ठीक है, हमारा टाइम सेव होता है, जल्दी काम होता है, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है, क्योंकि अच्छे से लेवलिंग होगी, इस पर फिक्स की जाती है भी इतनी लेवलिंग चाहिए, ठीक है। उस पर इसमें गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक है। ओके, तो ये प्रोडक्टिविटी को फैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इससे प्रोडक्टिविटी सही होगी। नेक्स्ट इज हमारा टॉपिक है सोइंग, ठीक है, इट इज मेन टॉपिक वैसे। तो देखो विच काइंड ऑफ सीड शुड फार्मर यूज, ठीक है। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सब कुछ सोइंग सबसे अपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि आप देखो अगर हमने अच्छे से बीज ही नहीं डाला, सही क्वालिटी ही नहीं है, ठीक है, तो हमारी जो क्रॉप है वो पूरी तरह से वैनिश भी हो सकती है ना, ठीक है। तो सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। फार्मर शुड यूज गुड क्वालिटी सीड्स दैट आर क्लीन हेल्थी एंड गिव हाई यील्ड। तो क्या करना चाहिए, फार्मर्स को हाई क्वालिटी सीड्स को यूज करना चाहिए, जिनकी क्वालिटी भी हाई है और बीज भी अच्छे हैं, ठीक है, जो क्लीन हो एकदम। सिलेक्शन ऑफ द राइट वैरायटी ऑफ सीड्स डिपेंड्स ऑन द सॉइल, क्लाइमेट, एरिगेशन मेथड एंड अदर रीजनल फैक्टर। तो क्या है, वैरायटी ऑफ सीड्स डिपेंड करती है सॉइल पे और क्लाइमेट पे, ठीक है, और इरिगेशन मेथड से, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखो, आप फॉर एग्जांपल वैसे एग्जांपल ले लो, आप ऑक्स ड्राइवर स्क्रैपर का यूज कर रहे हो मेथड के लिए, मेथड आप, है ना, तो क्या होगा, आपकी लेवलिंग भी हो सकता है अच्छे से हो जाए और हो सकता है ना हो जाए, ठीक है। आप अगर लेजर लैंड लेवलर का यूज कर रहे हो तो अच्छे से होगी ना, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, आप कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। तो अगर आप अच्छे से लेवलिंग होगी तो एरिगेशन मेथड भी आपके अच्छे से होंगे, ठीक है, आप प्रॉपर आप उसको प्रॉपर वाटर दे सकते हो, ठीक है, प्रॉपर सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हो, और क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हमारी सोइंग प्रोसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज सेट अप ए नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द नेशनल सीड, ठीक है। तो क्या हुआ है, सीड्स कॉर्पोरेशन दैट टेस्ट द क्वालिटी ऑफ सीड्स। तो एक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है, जिसका नाम है नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको NSCC बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करती है, क्वालिटी ऑफ सीड्स को चेक करती है, कौन सी मतलब कौन सी क्वालिटी के ये सीड्स है, हाई क्वालिटी सीड है, ठीक है, इन सबको ये चेक करती है, ठीक है। State seed corporations and agriculture universities have also set up seed testing laboratories throughout India. तो क्या होता है, जो हमारी स्टेट सीड कॉर्पोरेशंस है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, उनकी जो लैब्स होती है, ठीक है, उनमें ये जो सीड्स होते हैं उनकी टेस्टिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, दीज लैब्स टेस्ट सीड्स फॉर दे, ठीक है, वो इन सबको टेस्ट करती है, कौन से बीज अच्छे हैं, कौन से हमें गाने चाहिए, किस एरिया में किस सॉइल के अकॉर्डिंग कौन सा बीज है, ठीक है, ये सब उनको सीड्स को चेक करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करती है भी हमारे सीड्स की प्योरिटी पे डिपेंड करती है सबसे पहले सोइंग प्रोसेस। तो रेजिस्टेंट टू डिजीज एंड पेस्टिस, तो उसमें भी डिपेंड करती है कितनी उसमें डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी है, ठीक है, कितना वो लड़ सकता है। जर्मिनेशन एंड विगोर, ठीक है, शूटेबिलिटी टू रीजनल क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करेगी। जर्नल सीड हेल्थ, ठीक है, सीड की हेल्थ कितनी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, ठीक है, उन सब पे भी डिपेंड करती है।
नेक्स्ट इज हमने ये तो पढ़ लिया, ठीक है, हमें बीज अच्छे यूज करने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है। तो अब ये करना है हाउ टू सेपरेट डैमेज सीड्स फ्रॉम हेल्थी सीड्स। तो अब हमारे पास कुछ डैमेज सीड्स भी आ सकते हैं ना, आ सकते हैं, सभी कुछ थोड़ा प्योर होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हाउ टू सेपरेट डैमेज सीड्स फ्रॉम हेल्थी सीड्स। तो उनको सेपरेट करने के लिए हमने क्या करना है, पुट द सीड्स इन वाटर, डैमेज सीड्स आर हॉलो एंड लाइटर आर दस फ्लॉट ऑन वाटर। जो डैमेज सीड होंगे वो हॉलो होंगे बीच में से, ठीक है, अंदर में से कुछ भी नहीं होगा उनमें, ठीक है, तो वो लाइटर होंगे, लाइटर होकर वो फ्लॉट करने लग जाएगा वाटर पे, ठीक है, वाटर पे वो फ्लॉट करेगा। तो नेक्स्ट इज गुड एंड हेल्थी सीड सिंक इन वाटर एंड सेटल डाउन, ठीक है। तो क्या है, जो गुड एंड हेल्थी सीड्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे वाटर में और, ठीक है, सिंक हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, जो बैड क्वालिटी ऑफ सीड्स होगी वो वाटर के ऊपर फ्लॉट करने लग जाएंगे, जो गुड क्वालिटी ऑफ सीड होगी वो सेटल डाउन हो जाएंगे वाटर में, ठीक है। आप ऐसे सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इज तो इसके लिए कौन कौन सी, अब हमने पढ़ ली है सोइंग प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट, सीड्स के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज फॉर सोइंग। तो अब हमने सोइंग प्रोसेस के लिए कौन कौन सी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज करनी है, ठीक है, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, ठीक है। फर्स्टली पहले हम ट्रेडिशनल टाइम में कौन कौन से टूल्स यूज करते थे। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल। तो क्या होता था, पुराने टाइम में जो हम सीड्स के लिए यूज करते थे वो एक फनल की तरह होता था, देखो यहाँ पे बना हुआ है, देखो आप, ठीक है। The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. तो क्या होते थे, जो सीड्स होते थे वो उनसे पास करते थे, तो ठीक है, उनके जो एंड्स होते थे उनकी एंड्स पे पाइप लगी होती थी, ऐसे 2 और 3 पाइप्स लगी होती थी, ठीक है, ऐसे ऊपर से देखो ऐसे पाइप्स लगी होती थी, ठीक है, ऊपर से उनमें उनको सीड्स को डालते थे, और ये देखो, ये मेरा हाथ देख लो, सॉयल है मान लो, ठीक है, उसमें ये इसको, ठीक है, पाइप्स के थ्रू ये अंदर चले जाते थे, ठीक है। दीज एंड्स पैट्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। तो क्या करते थे, दीज एंड्स सॉइल में जाते थे और सीड्स को यहाँ पे वहाँ पे प्लेस कर देते थे, ठीक है। तो पहले ये यूज होती थी। तो नेक्स्ट इज सोइंग। तो सोइंग की क्या डेफिनेशन लिखोगे, मैंने बोला था ना आपको सोइंग क्या है, सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। तो इससे पहले क्या करना है, सोइंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, गुड क्वालिटीज ऑफ सीड चाहिए हमें। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन हेल्थी सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी। तो वो हमें क्या चाहिए, गुड हेल्थी चाहिए, गुड हमारे अच्छे सीड होंगे जो हेल्दी होंगे, ठीक है, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, वो क्लीन होंगे, ठीक है। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव ए हाई सीड बिफोर सोइंग। तो क्या होता है, फार्मर प्रेफर करते हैं अच्छे सीड्स को जिनकी क्वालिटी हाई होगी, हाई यील्ड होगी, हमें जिनसे अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है ना वही यूज करते हैं। अच्छा आप देखो, ऐसे आप स्कूल में भी कितने टीचर होते हैं ना, ठीक है, आपको अच्छा वही लगता है ना जो आपको अच्छे से पढ़ाता है, जिससे आपको अच्छे से मतलब कुछ भी अच्छी नॉलेज मिल रही है ज़्यादा, ठीक है। वैसे ही जो सीड्स होते हैं, ठीक है, गुड क्वालिटी के, वही फार्मर उनको ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। आप भी वैसे ही उस टीचर को ही प्रेफर करते हो, ठीक है। आप ऐसे एग्जाम्पल से आप इजीली याद रखो कौन कौन से सीड्स सोइंग प्रोसेस के लिए यूज होते हैं जिनकी हाई यील्ड होगी, ठीक है। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव ए हाई यील्ड बिफोर सोइंग। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड। तो इसके लिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, कौन कौन से यूज कर रहे हैं हम टूल्स, ठीक है, सीडिंग प्रोसेस के लिए, ओके। तो नेक्स्ट चीज देखो, ऐसे मैंने बनाई हुई है, ठीक है, सीड्स को सोइंग करने की प्रोसेस हाथ से वैसे पिक्चर ड्रॉ की हुई है, आप देख लो सिर्फ एक बार इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट इज नाउ दीज टाइम्स, पहले तो हम फनल से यूज करते थे, उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता था, ठीक है। नाउ ए सीड रिलीज डिवाइस दैट सोज द सीड्स फॉर क्रॉप बाय पोजिशनिंग देम इन द सॉइल एंड बरिंग देम टू ए स्पेसिफिक डेप्थ। तो क्या है, अब हम सीड ड्रिल का यूज करते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर हमारी जो
सीड्स होते हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करती है सॉइल में, ठीक है, और स्पेसिफिक डेप्थ देती है, ठीक है, प्रॉपर उनको पाथ देती है, ठीक है, कितनी कितनी डिस्टेंस पे वो उनको लगाना है, ठीक है, प्रॉपर। अगर हमने सारे बीज एक ही जगह पे लगा दिए तो उनको ना तो एयर मिल सकेगी ना प्रॉपर वाटर, ठीक है। तो ये क्या करती है, स्पेसिफिक डेप्थ प्रोवाइड करती है। दिस ensures that seeds will be distribute evenly। तो वो क्या इंश्योर करती है, जो हमारे सीड्स है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट है। द सीड ड्रिल सोज द सीड्स एट द प्रॉपर सीडिंग रेट एंड डेप्थ, इंश्योरिंग दैट द सीड्स आर कवर्ड बाय सॉइल। तो क्या है, सीड ड्रिल प्रॉपर सीडिंग डेप्थ देती है और प्रॉपर ये भी इंश्योर करती है जो हमारा सीड है वो प्रॉपर सॉइल से कवर हो गया है, ठीक है। अगर हमारा बीज ऊपर ही रख दे तो हमारा जो है प्रोडक्ट नहीं मिलेगा ना, हमें प्लांट ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, क्रॉप्स नहीं होगी, ठीक है। तो वे प्रॉपर इंश्योर करती है जो हमारा सीड है वो प्रॉपर कवर है, ठीक है, सॉइल से। तो देखो ये सीड ड्रिल है, ओके, देखो, ठीक है, ये सीड ड्रिल है, ठीक है, देखो ये इसके नीचे बना हुआ, ये प्रॉपर डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सोइंग वाला हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा रह गया इसको, तो वो हम कल जब परसों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, कल जब टुमारो करेंगे, ठीक है, कल करेंगे जहाँ उसके बाद, ठीक है, जब भी मैं अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके, ठीक है। मैं 8th के पूरे क्वेश्चन आंसर, ठीक है, 6, 7 सभी क्लासेस के पूरे 8th, 9th, 10th के पूरे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन, पूरे चैप्टर आपको स्टेप वाइज, ठीक है, आपको चैप्टर वाइज सिलेबस वाइज ही करवाऊंगी, ठीक है। आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, यूट्यूब पे एजुकेशन मज़ारी चैनल सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको कुछ भी ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, शेयर कीजिए, ठीक है, आपके जो दोस्त हैं 6, 7, 8th में, ठीक है, जिनको ज़रूरत है उनसे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।